बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कल आपको पता है हमने ये जो सी एस एस 2022 का जो एम पी टी हुआ है ना, मतलब एम सी क्यूज़ प्रिलिमिनरी जो टेस्ट हुआ है, उसके फर्स्ट 100 जो एम सी क्यूज़ थे वो कल हमने कर लिए थे। आज उसका पार्ट 2 जो है उसको देखते हैं। तो अच्छा, एक और चीज़ सोशल मीडिया के ऊपर आ रही है कि ये जो आंसर कीज़ आई हैं एफ पी एस सी की वेब ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, तो इसके अंदर दो तीन जो उन्होंने ये अनाउंस की हुई है ना जो आंसर कीज़, तो वो गलत हैं। 184 नंबर जो क्वेश्चन है, मतलब फर्स्ट फीमेल गवर्नर का, उसकी गलत दी हुई है। तो बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि ये जो उन्होंने आंसर कीज़ दी हैं ये एक गैस लगाने के लिए है कि जो स्टूडेंट्स हैं ना वो अपने आप को इवेलुएट कर लें कि उनके कितने मार्क्स आएंगे। तो इससे एक आधा जो मार्क्स है वो आगे पीछे भी हो सकता है। उसकी रीज़न ये है कि एफ पी वाज जो ये जो एफ पी एस सी वाले हैं उनसे प्रिंटिंग की भी मिस्टेक हो सकती है ना। तो ये जो आंसर कीज़ हैं इसके बारे में जल्द या बदेर आप एफ पी एस सी वालों की तरफ से कोई ना कोई जो न्यूज़ है ना वो आप सुन लेंगे। अब पॉलीगॉन विच कंसिस्ट 8 साइड्स, आपको पता है जो पॉलीगॉन है उसको ऑक्टागोन भी बोलते हैं। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा एंगल है जो अपने आप को कम्प्लीमेंट करता है। ये 45 का एंगल होता है। ट्रायंगल की आपको पता है 3 साइड्स होती हैं। उसके बाद उसने क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ये जो 3 एंगल्स की जो आइसोसील्स होती है ट्रायंगल, तो इस ये 180 हो जाती है, ठीक है ना। हाउ मैनी एंड पॉइंट्स आर इन लाइन, लाइन आपको पता है कि कभी भी एंड नहीं होती, तो ये जो लाइन है इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता। क्वेश्चन नंबर जो 106 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल, आपको पता है ये जो डायामीटर है ना ये लॉन्गेस्ट होता है क्योंकि सर्कमफेरेंस तो सर्कल का एरिया होता है और जो रेडियस है वो सर्कल का हाफ होता है। तो जो डायामीटर है ना वो 1.2 अदर पॉइंट। हाउ मैनी साइड्स ऑफ पेंटागन है, पेंटागन आपको पता है इसकी 5 साइड्स होती हैं। और उसके बाद समटाइम्स वी गिव स्टेटमेंट इन फेवर ऑफ एन अदर स्टेटमेंट इज़ कॉल्ड, इसको प्रीमाइजेस बोलते हैं जब हम कोई स्टेटमेंट किसी दूसरी स्टेटमेंट के हक में दे रहे होते हैं। नॉलेज ऑफ चिल्ड्रन बेस्ड ऑन मेमोरी प्रोसेस इज़ कॉल्ड, इसको मेटा मेमोरी बोलते हैं। अ, इसका जो सी है ना ये करेक्ट है। उसके बाद इन विच मेमोरी ऑल मटेरियल्स आर स्टोर्ड सो दैट वी कैन रिट्रीव इट लेटर ऑन, तो लंबी जो याददाश्त के लिए हम चीज़ें स्टोर कर सकते हैं इसको लॉन्ग टर्म मेमोरी बोलते हैं। हु इंट्रोड्यूस द टर्म इंटेलिजेंस कोटिएंट, ये जो आई क्यू है ये आर बी कैटल ने इंट्रोड्यूस करवाई थी ये कोटेशन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 113, समटाइम्स वी थिंक अबाउट द ब्यूटी ऑफ हेवन, व्हाट वी कॉल इट, तो इसको फैंटेसी बोलते हैं। सी जो है ना ये करेक्ट आंसर है। व्हाट इज़ द लास्ट स्टेज ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग, वेरिफिकेशन जो है ना ये क्रिएटिव थिंकिंग की लास्ट स्टेज होती है। शॉर्ट टर्म मेमोरी टेस्ट ओनली, ये 20 to 30 सेकंड तक। और उसके बाद वाला क्वेश्चन है गिव नेम ऑफ रेंज विच इज़ इंडिविजुअल कैन मेक बिटवीन द वीकेस्ट एंड लाउडेस्ट साउंड, इसको डायनामिक रेंज बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, डेसिबल, ये जो डेसिबल एक मेजरमेंट का स्केल होता है ना, ये इंटेंसिटी ऑफ साउंड प्रेशर जो है ना इसको मेजर करने के लिए होता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो क्वेश्चन नंबर 117 का जो बी ऑप्शन है ना ये करेक्ट है। लेट अ मेंटल एज एंड क्रोनो क्रोनोलॉजिकल एज आर गिवन दैन इंटेलिजेंस कोटिएंट इज़, ये जो मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज, यानी कि ऑप्शन बी वाला जो है ना ये 118 का ये करेक्ट है। द बल्ब एक्स लास्ट लॉन्गर देन बल्ब वाई, द बल्ब वाई डज नॉट लास्ट लॉन्गर देन बल्ब जेड, द बल्ब जेड लास्ट लॉन्गर देन बल्ब एक्स। इफ़ द स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू देन द स्टेटमेंट 3 इज़, तो ये अनसर्टेन है। इसका सी जो है ना ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 120, पासिंग सी एस एस एग्जामिनेशन गिव्स हैप्पीनेस, हैप्पीनेस प्रोड्यूसेस स्माइल, पासिंग सी एस एस एग्जामिनेशन गिव्स स्माइल्स, तो ये उसने खुद ही बता दिया है। और इफ़ द स्टेटमेंट्स 1 and 2 आर ट्रू देन द स्टेटमेंट इज़,
ये ट्रू हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 120, क्योंकि जो अल्टीमेट रिजल्ट है ना वो उसने बता दिया। द टूथपेस्ट इज़ यूज़फुल, यूज़फुल थिंग आर वैल्यूएबल, यहाँ पे भी उसने जो अल्टीमेट रिजल्ट है वो बता दिया। अ टूथपेस्ट इज़ अवेलेबल, सॉरी वैल्यूएबल, इफ़ द स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू देन द स्टेटमेंट इज़ ट्रू। ये 121 का भी जो है ना ये ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है जी कि अगर 100 पेयर ऑफ शूज़ हों और उनको केसेस के अंदर पैक करने के लिए एक केस के अंदर 20 शूज़ आते हैं, तो यहाँ पे उसने पेयर ऑफ शूज़ की बात किया, यहाँ पे वो एक अकेले मतलब एक सिंगल जो शू होता है उसकी बात कर रहा है, तो उसके लिए हमें 10 जो बॉक्सेस हैं उनकी ज़रूरत है। तो 22वें का जो बी ऑप्शन है ना ये करेक्ट है। उसके बाद आ गया जी टोटल नंबर ऑफ क्यूबिक ब्लॉक आर 50 टू कंस्ट्रक्ट अ सॉलिड क्यूब with none left over, what will be the minimum number of that need to be taken। तो ये सी वाला जो है ना ये करेक्ट है। अगर आप इसकी इक्वेशन निकालेंगे तो ये 23 ही निकलेगी। इन फॉलोइंग सीरीज़ तो यहाँ पे 15 आएगा। और इसी तरह जो 125 है उसकी जो ऑप्शन बी है ये करेक्ट है। उसके बाद 126 का अगर देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डज नॉट बिलोंग टू बुक, तो ये जो प्रोजेक्ट है दैट इज़ नॉट बिलोंग टू बुक। 127 का देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू बर्ड, जो बी का ये बर्ड्स के साथ एसोसिएट नहीं है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज़ नेसेसरी पार्ट ऑफ हार्वेस्ट, आपको पता है क्रॉप्स होंगी तो हार्वेस्टिंग होगी अदरवाइज नहीं होगी। गिव द नेम ऑफ यूएसबी विच एग्जिस्ट, यूएसबी पार्ट विच एग्जिस्ट इन ऑल मॉडर्न कंप्यूटर्स, तो ये ऑप्शन बी हो जाएगी इसकी, यूनिवर्सल सीरियल बस, जिसको यूएसबी का एब्रीवेशन भी तो यही बनता है ना, यूनिवर्सल सीरियस बस, सीरियल बस। तो क्वेश्चन नंबर 30 जो है वो अगर 130, डियर मनी इज़ यूज्ड फॉर हाई रेट इंटरेस्ट। Question number 131. Give the name of term SPM which is often used in the study of pollution। ये जो इसका जो सी है ना दैट इज़ करेक्ट, यानी कि सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। आपको पता है ये जो पार्टिकुलेट मैटर है ना ये बारीक बारीक से ज़र्रे होते हैं जो सांस के थ्रू लंग्स के अंदर जाते हैं और फिर काफ़ी ज़्यादा नुकसान फैलाते हैं। और इनको हम PM2.5 भी बोलते हैं, क्योंकि इनका जो साइज़ है ये 2.5 होता है, तो इसके लिए इनको पार्टिकुलेट मैटर 2.5 भी बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज़ नेसेसरी पार्ट ऑफ स्कूल। क्वेश्चन नंबर 132। स्टूडेंट, क्योंकि स्टूडेंट्स नहीं होंगे तो जाहिर है फिर स्कूल ही नहीं है। माई वाइफ एंड me have two sons, each son has one sister, how many number are in the family। तो इसको अगर आप थोड़ा सा गौर से देखें तो ये टोटल 5 मेंबर्स बन जाएंगे। उसके बाद अ फार्मर हैज़ 10 cows, ऑल cows died except 4, how many cows are left। तो ये मतलब चार, ये जो 4 cows जो है ना ये बचेंगी। व्हाट डज SAT स्टैंड फॉर। जो SAT है ये किसका एब्रीवेशन है, तो ये स्कोलेस्टिक असेसमेंट टेस्ट, SAT। उसके बाद SAT यूज़फुल टू जज फेयरनेस एंड ऑब्जेक्टिवनेस। उसके बाद उसने पूछा जी पिक्टोग्राम इज़ अप्रोप्रिएट फॉर डाटा, इसका बी आएगा काउंट, डाटा को काउंट करने के लिए। पाई चार्ट जो है उसने पूछा है जी ये किसके लिए होता है, तो ये सेक्टर्स के लिए होता है। इफ़ वी ऐड a constant 3 to each observation of a data set then find the mean। तो अगर वो 3 सेट्स की ऑब्जर्वेशन जो डाटा ना उसका वो कह रहा है कि जो मीन है अगर हम वो निकालें तो वो कितना आएगा, तो वो इंक्रीज बाय 3 हो जाएगा। If three observation are 5, 5 and 5 then the arithmetic mean, तो इसका जो arithmetic mean है ना वो 5 होगा। उसके बाद उसने पूछा है कि if minimum value in a set is 5 and its
रेंज इज़ 50, देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द सेट इज़, तो यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 55 हो जाएगी। और उसके बाद द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन इज़ 10, द न्यू ऑब्जर्वेशन 10 इज़ एडिड, देन ऑफ 6 ऑब्जर्वेशन इज़, इसका जो आंसर है ना ये बी 10 जो है ना ये हो जाएगा। मीन इज़ अ मैयर ऑफ, ये जो मीन है वो कह रहा है कि ये किसका मैयर है, तो ये लोकेशन का। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज अ मेजर रोल इन रिएक्शन टू स्ट्रेस, स्ट्रेस को, स्ट्रेस का वो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज अ मेजर रोल इन रिएक्शन टू स्ट्रेस, स्ट्रेस का जो रिएक्शन है उसका उसने पूछा हुआ है। तो 55 का जो है ना सी, यानी कि पर्सनैलिटी, दैट इज़ द राइट आंसर। In which of the following options we feel stress if we fail in CSS examination, तो mental stress होती है इससे। In which of the following techniques useful to handle sensitive issues को handle करने के लिए, randomized response to clean the ice from the roads during winter season, which of the following is used, जो नमक है ना ये यूज़ किया जाता है, जो सॉल्ट है ये यूज़ किया जाता है। विच ऑफ द प्लानट मूव स्लोएस्ट अराउंड द सन, आपको पता है कि जो वीनस है ना ये स्लोएस्ट रोटेटिंग प्लानट है, क्योंकि ज़मीन के 243 डेज़ हों तो वीनस का एक दिन बनता है। अ लाइफ स्पैन ऑफ ब्लड 120 दिन होता है जो ह्यूमन ब्लड है। हो मच फ्लूइड पर डे ह्यूमन शुड यूज़, एक दिन के अंदर इंसान को जो फ्लूइड है यानी कि जो पानी वाली चीज़ें हैं वो कितनी लेनी चाहिए एक दिन के अंदर, तो ये 3.7 लीटर जो है ना ये लेनी चाहिए। विटामिन ए क्रिएट्स डैश डेफिशिएंसी इन ह्यूमन बॉडी, नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन ए की कमी हो जाए ना तो जो नाइट ब्लाइंडनेस ना ये हो जाती है। अक्सर ये 60 अबव जो लोग होते हैं उनके अंदर ये बीमारी पाई जाती है। द वेव्स विच आर यूज्ड बाय द टीवी रिमोट कंट्रोल आर, ये जो टीवी के रिमोट कंट्रोल की वेव्स होती हैं ये रेडियो वेव्स ही होती हैं। सॉरी ये इंफ्रारेड वेव्स होती हैं, इंफ्रारेड वेव्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज, उसने पूछा हुआ जी विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज यूज्ड रेफ्रिजरेटर फॉर कूलिंग, जो रेफ्रिजरेटर है वो कूलिंग के लिए अमोनिया को यूज़ करता है। विच ऑफ द प्लानट मूव फास्टेस्ट राउंड, से पहले उसने स्लोएस्ट का पूछा हुआ था, अब उसने फास्टेस्ट का पूछा हुआ है। तो जो मरकरी है ना दैट इज़ द फास्टेस्ट रोटेटिंग प्लानट। विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मेजर द ऑक्सीजन लेवल इन द ब्लड, तो ये ऑक्सीमीटर जो होता है ना ये यूज़ होता है। और उसके बाद विच टाइप ऑफ विटामिन यूज टू ह्यूमन बॉडी थ्रू सन, जो सूरज है ये विटामिन डी जो है ना ये प्रोड्यूस करता है। और उसके बाद इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इक्वेटर पासिस, कीनिया से ये पास होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग लेंस इज़ यूज्ड इन माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप के अंदर अच्छा ये जो माइक्रोस्कोप स्कोप वाला क्वेश्चन है ना ये भी मुझे गलत लग रहा था, क्योंकि कनकेव नहीं बल्कि जो कन्वेक्स लेंस है ना ये यूज़ होता है। आप नेट पे भी सर्च करेंगे ना कि माइक्रोस्कोप के अंदर कौन सा लेंस यूज होता है तो कन्वेक्स ही आ रहा है, मेरे पास भी कन्वेक्स ही है वैसे, क्योंकि काफ़ी सारी बुक्स में ये पढ़ा भी हुआ है कि कन्वेक्स लेंस यूज़ होता है। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मैयर द रेनफॉल, रेनफॉल को मैयर करने के लिए इनमें से तो कोई भी नहीं होता है, वो रेन गॉज जो है ना ये यूज़ किया जाता है, रेन गॉग जिसको बोलते हैं। विच लाइट इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सी जो लाइट है वो, बेसिकली ये लाइट नहीं कलर की बात शायद हो रही है। विच कलर इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस, तो ये जो वियोलेट लाइट है ना, एक वियोलेट मतलब पर्पल टाइप का एक कलर होता है, तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। द इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर, उसको फेगमामोमीटर बोलते हैं, ये जो सी वाली ऑप्शन है। और उसके बाद विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू
सॉरी, विच ब्लड ग्रुप इज़ रेयर इन ह्यूमन बॉडी? ए बी। जो सी है ना, ये इसका राइट ऑप्शन है। द वर्ल्ड इज़ डिवाइडेड इनटू हाउ मैनी टाइम जोन्स? दुनिया जो है ना, इसके कितने टाइम जोन्स हैं? तो इसके 24 टाइम जोन्स हैं टोटल, क्योंकि आपको पता है 24 घंटे ही होते हैं एक दिन के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द वार्मेस्ट ओशन? जो सबसे, जिसको वार्म वाटर भी बोलते हैं, ये इंडियन ओशन है। विटामिन बी एग्जिस्ट इन सीड्स? हाउ मैनी कंट्रीज आर डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर पावर्स? दुनिया के अंदर कितनी कंट्रीज़ हैं? 8 कंट्रीज़ हैं। फैट ऑफ स्टैंडफोर्ड, ये आपको पता है 1989 में ये बनी थी। और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है ना, इससे मुराद है फैटफ से। वाशिंगटन डीसी जो है ना, ये उसने पूछा हुआ है कि ये अमेरिका की कौन से नंबर वाली स्टेट है? तो इनमें से कोई भी नहीं है। विच इज़ द स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड? वेटिकन सिटी आपको पता है सबसे स्मॉलेस्ट है। और उसके बाद हु इज़ द फाउंडर ऑफ विकीपीडिया? विकीपीडिया का जो फाउंडर है ये जिमी वेल्स है। डैश इट द, जापान जो है ना, ये राइजिंग सन, लैंड ऑफ राइजिंग सन बोलते हैं इसको। और विल बी द नेक्स्ट लीप ईयर? लीप ईयर आपको पता है जो फेबररी है ना, वो उसने पूछा हुआ है कि 29 दिन का कब आएगा? तो 2024 के अंदर जो फेबररी है, ये 29 का होगा। उसके बाद COP26 आपको पता है ये ग्लासगो के अंदर हुई थी। तो ये यूके के अंदर हुई है COP26। द प्रेजेंट स्पीकर ऑफ पाकिस्तान नेशनल असम्बली असद कैसर है। एज़ पर IMF, ये उसने ना पिछले साल का पूछा है, मतलब 2021 का उसने पूछा हुआ है कि 2021 के अंदर जो IMF की रिपोर्ट थी उसके मुताबिक पाकिस्तान का जो GDP थी वो कितनी थी? 3.96। अभी आपको पता है 5 से भी ऊपर है। द अपर हाउस ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट, इसको हाउस ऑफ लॉर्ड्स बोलते हैं, तो इसलिए 70, सॉरी हाँ जी, हाउस ऑफ लॉर्ड्स अपर हाउस। और जो लोअर हाउस है ये हाउस ऑफ कॉमन्स। सार्क का उसने पूछा हुआ है कि आपको पता है सबसे पहले तो जो सार्क है ना, इसके 10 मेंबर्स हैं। और इसके जो ऑप्शन भी है ना, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, ये इसकी राइट ऑप्शन है। 179 को अगर आप देखें जी, तो पार्ट 3 के अंदर अब हम आगे डिस्कशन करते हैं, क्योंकि वो वीडियो काफ़ी लंबी हो रही थी, तो इसलिए मैंने वो जो वीडियो ना वो वहीं पेंड कर दी थी। तो पार्ट 3 की अगर बात करें तो यहाँ पे 179 वाला जो क्वेश्चन है, OIC स्टैंड फॉर सार्क। इससे पहले जो सार्क वाला क्वेश्चन था वो आपको पता है इसका जो हेडक्वार्टर है ये काठमांडू के अंदर है। और ढाका के अंदर ये इस्टेब्लिश हुई थी 1885 के अंदर। 10 इसके मेंबर्स हैं। और साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन इसको बोलते हैं। उसके बाद OIC के बारे में उसने पूछा हुआ है। तो OIC स्टैंड फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। ये आपको पता है 1969 में ये बनी थी। 1974 में इसका जो इजलास है ये पाकिस्तान के अंदर हुआ था। और उसके बाद हमास इज़ एन इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग फॉर, ये लिबरेशन ऑफ पैलेस्टाइन के लिए काम कर रही है। उसके बाद 181 की अगर बात करें, द समिट ऑफ फॉर डेमोक्रेसी वाज हेल्ड इन, ये हुई थी वाशिंगटन के अंदर। और द ऑथर ऑफ गवर्निंग द अनगवर्नेबल इज़, ये कोई बुक है और उसके जो राइटर है ना ये इशरत हुसैन है। उसके बाद फाटा इमर्ज विद KPK, उसने पूछा है कौन सी अमेंडमेंट की गई है? ये 25वीं अमेंडमेंट है, जिसके थ्रू फाटा जो है ना इसको KPK के साथ इमर्ज किया गया है। उसके बाद डैश इज़ फीमेल गवर्नर अपॉइंटेड इन पाकिस्तान, आपको पता है ये बेगम राना लियाकत अली ख़ान जो है ना, इसका वो कह रहा है। 185 जो है ना, ये आपको पता है कि थोड़ा सा ये कंट्रोवर्शियल बन गया हुआ है, तो इसको लेफ़्ट करें। 185, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड वाज इंट्रोड्यूस्ड इन पाकिस्तान इन, जो ये 1974 में इंट्रोड्यूस करवाया गया था। विच रिवर्स वर गिवन टू इंडिया अंडर इंडस वाटर ट्रीटी 1960, इंडिया को कौन कौन से जो दरिया थे ये दिए गए थे?
तो ये सतलुज, ब्यास और रावी जो है ना ये इंडिया को दिए गए थे, और चिनाब, झेलम जो इंडस है ये पाकिस्तान को मिले थे। मोहतरमा जो बेनज़ीर भुट्टो हैं उनका उसने पूछा हुआ है जी कि ये कब फर्स्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर बनी थी। तो ये दिसंबर 1988 में बनी थी। ड्यूरिंग अयूब इरा प्रेसिडेंट इलेक्शन वर हेल्ड इन 1965। द हेड ऑफ स्टेट इन पाकिस्तान प्रेसिडेंट है। उसके बाद लाहौर रेजोल्यूशन वाज पास्ड इन 1940। हु इज़ द सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? ये ख्वाजा निज़ामुद्दीन है। हु बिकेम द प्रेसिडेंट आफ्टर अयूब खान? अयूब खान के बाद जो प्रेसिडेंट थे ये कौन बने थे? तो इनमें से कोई भी नहीं बने थे, यहिया खान बने थे। पाकिस्तान के कितने, उसने पूछा हुआ जी, जो फेडरेशन यूनिट हैं वो कितने हैं पाकिस्तान के? तो ये 4 हैं। पाकिस्तान बिकेम द मेंबर ऑफ यूएन। पाकिस्तान यूएन का मेंबर 1947 में बना था। पाकिस्तान सिचुएटेड इन साउथ एशिया के अंदर आता है। पाकिस्तान हैज़ बॉर्डर विद, आपको पता है ये चाइना और ईरान के साथ लगता है। द सिंगल नेशनल curriculum in Pakistan was implemented at the प्राइमरी लेवल। ये जो सेम कुरिकुलम है ना ये पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाया गया है 2021 के अंदर। और क्लाइमेट चेंज की जो मिनिस्टर हैं, स्टेट मिनिस्टर फॉर क्लाइमेट चेंज इन पाकिस्तान, ये आपको पता है सरताज गुल है। T20 वर्ल्ड कप 2021 की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया। नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान वाज ऑफिशियली अडॉप्टेड इन 1954। तो ये पूरा जो पेपर है ना ये हमने 2 पार्ट्स के अंदर इसको हमने डिस्कस कर लिया। तो आज यहाँ तक ही रखते हैं, इंशाल्लाह कल किसी और नए पेपर के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।